हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस क्लास में फिजिक्स का अध्ययन करेंगे और फिजिक्स में हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। विद्युत फ्लक्स का विभिन्न सूत्र बताया था और विद्युत फ्लक्स का आपको बताया था मात्रा कैसे निकालते हैं। अब हम बताने वाले कि गाउस प्रमेय पेपर की दृष्टि से आपका ये गाउस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसका कथन सबसे पहले किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, है ना, वह उस बंद पृष्ठ में उपस्थित निर्वात में या उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, कैसे उपस्थित, निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए अच्छे से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों ये φe जो है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसको φe मान लें हम, तो φe बराबर क्या होता है, φe बराबर q/ε0, है ना। आपको मैंने कल बताया था कि φe की वैल्यू होती है कितनी, EDF, है ना। तो EDF बराबर क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर EDF लिख सकते हो आप। EDF बराबर कितना होता है, कुल आवेश अगर Q मान लें, क्या मान लें बेटा, Q मान लें, तो Q का कितने गुना, ε0 गुना। यही कहता है ये कथन, ठीक है ना। आप लोगों को बता दें कि कार्ल फ्रीडरिक गाउस ने इसको दिया था सबसे पहले, है ना। इन्होंने क्या किया था, विद्युत फ्लक्स और किसमें संबंध बताया, आवेश में संबंध बताया, ठीक है ना, कि जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना जो होता है वो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं हम, निगमन करते हैं। देखिएगा निगमन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आधे हम आपको 2 पार्ट कर देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि मान लेते हैं एक आवेश है, एक बिंदु है जिस पर Q आवेश रखा हुआ है। बिंदु कौन सा है, O। मान लेते हैं बिंदु O है जिस पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है। और जब Q आवेश इस पर रखा हुआ है और इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, R दूरी पर एक बिंदु है ना। ये R दूरी पर हमने एक गोला खींच लिया, क्या खींच लिया, गोला खींच लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है बेटा, है ना। और इसमें हमको क्या करना है, P पर विद्युत क्षेत्र P पर हमको मान लेते हैं ये बिंदु P है जो कि R दूरी पर है, O से, इस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब इस पर जो है P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 1/4πε0, क्योंकि निर्वात में है तो K नहीं होगा, सीधी सी बात है Q/R²। बच्चों समझ में आया आप लोगों के। ये है हमारा प्लस Q आवेश, इससे R दूरी पर एक बिंदु हमारा P रखा हुआ है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी होती है, 1/4πε0 Q/R²। और जिसकी दिशा क्या होगी बेटा, दिशा जो होगी OP के अंदिश होगी, डायरेक्शन भी लिख सकते हो, वेक्टर OP के अंदिश, अराउंड द OP, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये बताइए अगर मैं इसको छोटे छोटे क्षेत्रफल में बांट दूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल तरीके से हम लोग जान रहे हैं। हम क्या करते हैं, इस जो गोले को हम मान सकते हैं, ये जो गोला है, ये जो हमारा स्फीयर है, ये छोटे छोटे पार्टों से बना है, मिलकर बना है, यानी क्षेत्रफल अवयवों से मिलकर बना है। और क्षेत्रफल अवयव को हमने मान लिया ds, क्या मान लिया बेटा, ds। और मैंने कई बार बताया है कि
पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो डीएस की दिशा होगी हमेशा लंबवत होती है, तो जो दिशा डीएस की होगी वो भी कैसी होगी, डीएस की जो दिशा होगी वो भी ओपी के अंदिश होगी। यानी इस गोले को छोटे छोटे किसमें बांट लेते हैं, अवयवों में कि क्या करने पर बेटा, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर। अब विभाजित कर दिए और तो यदि P पर हम डीएस की कल्पना करें, है ना, या विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तो P पर अल्प पृष्ठ डीएफ की क्या किया हमने, कल्पना करें। तो बच्चों देखो यहाँ पास अब ये डीएफ एक पृष्ठ हो गया जिसकी दिशा क्या होगी, लिख सकते हो आप, जिसकी दिशा ओपी के क्या होगी बच्चों, अनुदिश होगी। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखा हमने ये लिखा बिंदु P पर हम एक छोटा सा अल्प पृष्ठ मान लेते हैं, डीएफ की कल्पना करें और यह पृष्ठ की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ओपी के अंदिश होगी। अब ये बताइए ओपी के अंदिश तो ई की भी दिशा है, यानी ई और डीएफ के बीच, अर्थात ई और, अब बच्चा देखो ई की भी दिशा भी ऐसे है, डीएफ की भी दिशा भी ऐसे है, तो ई और डीएफ के बीच कोण कितना बनेगा, ई और डीएफ के बीच 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 का क्या होगा, कोण बनेगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो ये आ गया हमारा क्या, ये हमारा आ गया थीटा बराबर 0। ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, इसके मैं पिक में आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने से पहले मैं स्क्रीनशॉट आपको दिलवा दूंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसको देखिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है अभी, आगे जरूरत पड़ेगी लेकिन फिर देख लेंगे। अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, इसको हम अभी मिटाएंगे, अब देखिएगा थोड़ा सा। अब बच्चों ये बताइए फाई का, यानी अगर हम अतः अल्प पृष्ठ डीएफ, ये जो अल्प पृष्ठ यहाँ डायग्राम अगर मैं बना दूं, ध्यान से देखिए, डायग्राम की आवश्यकता तो बढ़ती रहती है। ये जो अगर डीएफ जो अल्प पृष्ठ P पर बना हुआ है, जिसकी दिशा जो है इसके अनुदिश है, इस पर हम क्या, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें, यानी अल्प पृष्ठ डीएफ से गुजरने वाला क्या निकाले, वैद्युत फ्लक्स निकाले बेटा। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो ये बताइए वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, पता है ना, ईडीएस cos थीटा। क्या फार्मूला होता है, ईडीएस cos थीटा, कल बताया था ना आप लोगों को, वेक्टर ई और ये डीएस, ठीक है ना, ये अल्प पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ईडीएस क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। अभी यहाँ देखिए थीटा बराबर हमने कितना लिया है बच्चों, हमने लिया है थीटा बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा डी फाई इक्वल टू कितना बेटा हो जाएगा, ईडीएस। है ना सरल, बहुत सरल है, ईडीएस आ गया, है ना। अब देखिए समीकरण नंबर 1 पर ई की वैल्यू रखी हुई है, अब हम इस वैल्यू को इसको पुट कर देते हैं, तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा भाई, डी फाई ई बराबर, ई की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, डीएस। ये किसके लिए है बेटा, अल्प पृष्ठ के लिए है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये बताइए, मान लेते हैं ये जो अल्प पृष्ठ है भाई, यहाँ अल्प पृष्ठ, यहाँ भी अल्प पृष्ठ, यहाँ भी अल्प पृष्ठ, इस तरह के बहुत सारे अल्प पृष्ठ है, और हमने मान लिया कि प्रत्येक पृष्ठ, जितना भी पृष्ठ है भाई, है ना, प्रत्येक पृष्ठ पे, जो प्रत्येक बिंदु पर, है ना, गोले के प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई और डीएफ के बीच कोण कितना हो, 0 हो।
कितना हो 0। अभी मान लो जैसे इसमें हमने 0 माना, इसी तरह यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, मतलब बहुत सारे बन जाएंगे। और सभी पे हमने मान लिया क्या बना, E और DS के बीच कोण 0 हो, तो भाई पूरे का निकालते हैं। क्या निकालेंगे, अतः संपूर्ण गोले से गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला क्या बेटा, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना बच्चों, संपूर्ण गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला बच्चों क्या निकालना है हमको, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फार्मूला बताया था ना आपको, यहाँ d फाई, तो यहाँ बड़ा वाला है तो यहाँ लग जाएगा समाकलन लग जाएगा बच्चों। समाकलन क्या हो जाएगा, वेक्टर ईडीएस हो जाएगा। अब वेक्टर ईडीएस के बीच कोण कितना है बच्चों, या फिर ऐसा इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, ये टोटल का आप क्या कर दीजिए d फाई निकाल लीजिए, या फिर ये रखिए चाहे ये रखिए, तो हमने ये लिखा, तो फाई बराबर d फाई का समाकलन। समाकलन मतलब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बात क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये वैल्यू तो निकाली है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो बच्चों देखिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बड़ा जा रहा है, इसको मैं आपको इधर बताने वाला हूं, उसको मिटा दूं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पास ये वैल्यू हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पास पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, फाई ई बराबर आ जाएगा समाकलन ऑफ d फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, साथ में क्या आ गया ds। देखिए ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, ds बस रहेगा अंदर, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, और ये आ गया हमारा ds। ये ds यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल यानी गोला, संपूर्ण क्षेत्रफल यानी गोला। तो यहाँ पास लिखोगे समाकलन ऑफ ds यानी गोले का क्षेत्रफल। अब गोले का क्षेत्रफल बच्चों कितना होता है, मालूम है ना, 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, बताइए जल्दी कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो बेटा, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, इनटू इसकी जगह क्या लिख देना है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि फाई बराबर बच्चों कितना आ गया हमारा, एप्सिलॉन q अपॉन एप्सिलॉन 0। और ध्यान रखना है इसकी जो यूनिट होगी उसको लिख देना है आपको, यही है हमारा गाउस प्रमेय। फिर से देखिए आप लोग, देखिए बच्चों अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब हमको करना ये है कि फाई ई बराबर क्या होता है ईडीएस, ठीक है, हमने डीएस cos थीटा की जगह 0 वैल्यू रख दी। अब 0 को रखने के बाद यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पास आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 0 बराबर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ ईडीएस आ गया, की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से पुट कर दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को अब इसी तरह के मान लीजिए प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और DS के बीच कोण 0 हो, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, सबका समाकलन, सबको जोड़ दीजिए, और सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पास समाकलन लग जाएगा। समाकलन भाई ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, ds के साथ लग जाएगा समाकलन, यानी ds संपूर्ण ds यानी पूरा गोला, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों 4 पाई r स्क्वायर, और इसको हमने काट के कितना ला दिया, ये आपका गॉस प्रमेय प्रूव हो गया। बच्चों ये जो गॉस प्रमेय था आपके पेपर में बहुत आता है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से नोट करिएगा, बहुत सरल है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान देना है। इसका डायग्राम आप लोग नोट कर लेना है, ठीक है ना, इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, और ये डायग्राम भी आपको लिखना है, नोट करना है, और अच्छे से इसको ध्यान से देखना है। बच्चों इस समय कोरोना काल चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू, धन्यवाद।